नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख करके क्लिक किया होगा वीडियो, डी ट्रिपल एस सी वी 2021 की रणनीति आखिर क्या है। आखिर आप एक प्राइमरी टीचर दिल्ली बोर्ड में किस तरीके से बन सकते हैं। 4600 ग्रेड पे की नौकरी आपके हाथों में किस तरीके से आ सकती है, किस तरीके से आपका और आपके माता-पिता का सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, यानी कि फुल स्ट्रेटजी इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि डी ट्रिपल एस सी ने 7200 वैकेंसी प्लस वैकेंसीज निकाली है, जिसमें से यदि आपने डीएलएड डीएलएड या डाइट या डीईडी या आपने किसी भी तरीके का एलिमेंट्री एजुकेशन से डिप्लोमा किया हो या आपने बैचलर डिग्री करी हो, ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्तों, पीआरटी के लिए वह बीएड वाले अभ्यर्थी वैलिड नहीं है। जिसने बीएड किया है वह वैलिड नहीं है, जिसने बीएलएड किया है वह सभी वैलिड है। और साथ ही साथ आपके पास प्राइमरी लेवल का क्या होना चाहिए, प्राइमरी लेवल का आपके पास सीटेट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। अब देखो, पीआरटी में 554 वैकेंसी यानी कि 554 वैकेंसी और एग्जाम पैटर्न आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। एक पेपर आएगा 200 नंबर का, 200 नंबर का एक पेपर होगा, जिसमें से आप पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। दो पार्ट में पेपर होगा डिवाइडेड। एक पार्ट होगा पार्ट ए और सेकेंड पार्ट को आप जानेंगे पार्ट बी के नाम से। और दोस्तों, समय की यदि बात करूं, समय सीमा आपके पास होगी 120 मिनट की। 120 मिनट की आपके पास समय सीमा होगी। यदि मैं बात करूं दोस्तों कि पार्ट ए में आपका कितने नंबर का आएगा, तो दोस्तों पार्ट ए आपका 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का पार्ट ए होगा, जिसमें आपको जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और जीएस सामान्य अध्ययन आपका 20 नंबर का आएगा। यदि मैं हिंदी विषय को लेकर के बात करूं तो आप अस्वस्थ हो जाओ, मैं वादा करता हूं हिंदी में आपके 20 में 20 आएंगे, इस चैनल के माध्यम से आएंगे। 20 नंबर की हिंदी आएगी, 20 नंबर की मैथ आएगी, 20 नंबर की इंग्लिश आएगी और 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। यानी कि कहने का मतलब है आपका 5 सब्जेक्ट होंगे और आपका कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। पर सब्जेक्ट 20 मार्क्स का आएगा। अच्छा, एक और अहम बात है कि आपके 100 में से आपको 40 नंबर लाना, 40 अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप के 40 से 39 अंक हो जाते हैं, फिर आप परीक्षा में कट ऑफ से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल एक बात आपको बता दूं कि यदि आप 40 नंबर ले भी आए तो भी कोई फायदा नहीं। बोले सर क्यों फायदा नहीं है? फायदा मेरे दोस्त इसलिए नहीं है, यदि मैं पिछली बार कट ऑफ की बात करूं तो 130 कट ऑफ गई थी। यानी कि आपको इस 100 को नंबर में से 70 नंबर लाने होंगे। एन केन प्रकारेण, कैसे भी करके अपने आप को मोटिवेट करके समस्त ऊर्जा को अपनी एकत्र कर लो और सोच लो इस बार डीएसएसबी हमारी, डीएसएसबी में आपको 70 नंबर लाने हैं। अच्छा, जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल है कि सर इसमें हम 70 नंबर कैसे लाएंगे, भाई स्ट्रेटजी तो बताने के लिए वीडियो को बनाया है। तो क्या होगा, देखो दोस्तों, हिंदी एक ऐसा विषय है जो आप पढ़ेंगे तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। हिंदी और रीजनिंग, इसको अपना अस्त्र बना लो, शस्त्र बना लो। 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की आपकी रीजनिंग। 40 में यदि आपके 35 नंबर आ गए और बचे हुए आपके 60 नंबर में आपके जीएस है, इंग्लिश है और आपका मैथ है। मैं जानता हूं बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी आर्ट स्ट्रीम से हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे हमारे दोस्त बायो स्ट्रीम से, उनकी मैथ वीक होती है। तो इसलिए आपको एन केन प्रकारेण आपको हिंदी में 20 और इसमें से आपके 20 में 40 में 35 लाने होंगे।
फिर आप इधर 60 में 35 यदि ले आए तो आपके 70 नंबर टोटल बनेंगे। इस तरीके से आपको फॉलो करके चलना है। यदि आपकी मैथ वीक है तो रीजनिंग को धार बना लो, हिंदी को धार बना लो, शुरुआत कर दो। जीए जीएस में 20 में मैं मानता हूं यदि आपने जीए भी पढ़ लिया पोर्शन तो भी आप 10 मार्क्स कर ले जाएंगे जीए और जीएस को मिला करके। और जीए और जीएस में संपूर्ण मार्क्स तो एक आध के ही आते हैं, तो एक आध में आप उम्मीद करते हैं आप हों, लेकिन ये मान चलिए आप जनरल स्टूडेंट है, मैं जनरल स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी की यदि मैं बात करूं तो पार्ट बी में 100 मार्क्स आएंगे। 100 मार्क्स का आपका पार्ट बी होगा, जिसमें से आपके 40 नंबर लाना, 40 अंक लाना बिल्कुल अनिवार्य है। लाना ही लाने हैं आपको 40 अंक। अच्छा, ठीक है, 40 अंक आपको लाने हैं। तो एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लें। इसका कोई भी ऑथेंटिक सिलेबस नहीं बना है। यदि मैं बात करूं डी ट्रिपल एस सी बी की, अब बोले सर आपने लिख रखे हैं पॉइंट और आप कह रहे हैं ऑथेंटिक सिलेबस नहीं है। मेरे दोस्तों, डी ट्रिपल एस सी की जब मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखे तो इन टॉपिक से कई बार आया है। शिक्षण की प्रणाली, शिक्षण की कार्य प्रणाली क्या होती है, टीचिंग मेथोडोलॉजी से आएगा। यदि आपने सिर्फ पेडागोजी पढ़ी है, यानी कि शिक्षा शास्त्र पढ़ा है, और आप अपने आप को जज करना चाहते हैं कि आप सी टेट को अच्छे से पढ़ के आप इस डी ट्रिपल एस सी बी में जा सकते हैं, तो मेरे दोस्तों ये आपकी भूल होगी। सीडीपी आनी चाहिए आपको, पेडागोजी आनी चाहिए, मनोविज्ञान आना चाहिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आनी चाहिए, इवैल्यूएशन मूल्यांकन आना चाहिए, शारीरिक सरकारी संगठन, सरकारी संगठन शिक्षण से संबंधित, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, जितने सारे सरकारी संगठन जो शिक्षण से संबंधित हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। खास करके दिल्ली बोर्ड से, जो दिल्ली सरकार से संबंधित शिक्षा सरकारी संगठन है, वह आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए। शिक्षण अभिवृत्ति के 15 क्वेश्चन आते हैं और बालक, शिक्षक एवं अभिभावक के बीच में संबंध से 5 से 7 नंबर आते हैं। यहाँ पर आपको 10 नंबर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 5 नंबर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर 10 नंबर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपके नंबर डिवाइड होंगे दोस्तों। तो ये तो रहा पार्ट ए और पार्ट बी सिलेबस पे चर्चा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। अब आपके लिए ये बहुत समस्या आएगी कि सर आपने सिलेबस डिस्कस कर दिया, तो अब मैं पढ़ूं कहां से। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, किसी भी बुक स्टॉल पे जाना है, किसी भी बुक स्टॉल पे जाना और उससे कहना कि डी ट्रिपल एस सी बी का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर दे दो। फिलहाल मैं दोस्तों आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे अपने पीडीएफ फॉर्म में डीएसएसबी के जितने भी पेपर हुए मैं डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लें, आज ही ज्वाइन कर लें। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक बुक ले लें, ताकि आप उस पे अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके अपने आप को समझा सकें, जैसे आपको सहज लग सके। तो डीएसएसबी का सॉल्व पेपर कंपलसरी लेना है। यदि आपने इसको नहीं लिया तो आप मत अपने आप को शिक्षक समझना, क्योंकि यदि आपने डी ट्रिपल सी बी का सॉल्व पेपर नहीं लिया तो आप पैटर्न ही नहीं पकड़ पाएंगे कि पेपर में किस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है, प्रश्न आपका। तो सॉल्व पेपर लेना जरूरी है। साथ ही साथ सॉल्व पेपर पर लगाने पर जो आपको नया टॉपिक लगे, आपको लगे कि ये मुझे नहीं आता, उसको नोट कर लीजिए कहीं पर भी। एक पीडीएफ, एक नोट्स बना लो, उसको नोट कर लो। फिर आपको उस डाउट को स्वयं से क्लियर कर सकते हो तो स्वयं से करो, यूट्यूब से क्लियर कर सकते हो तो यूट्यूब से करो। यदि आप ऑनलाइन बैच किसी का परचेस करते हो तो वहां से कर सकते हो। ये तीन ही तो माध्यम है आपके पास। कोरोना चल रहा है, ऑफलाइन तो आप ले नहीं सकते, या तो अपना डाउट स्वयं क्लियर कर लें, या यूट्यूब से करें, या ऑनलाइन बैच लेकर के करें, जिससे आपको सहज महसूस होगा होए, वहां से आप कर लें। अब इस चैनल से आपको
आप इस चैनल पर क्या-क्या पढ़ सकते हैं। भाई इस चैनल को क्लिक किया है आपने, इस वीडियो को क्लिक किया है तो हमारा कुछ ना कुछ सहयोग होगा आपके लिए। बोलो सर ज़रूर होगा, प्लीज़ कर दीजिए, सर शिक्षक बन जाऊँगा। तो देखो दोस्तों, मेरा विषय क्या है? मेरा विषय जो मैं ऑफ़लाइन कोचिंग में अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ और शिक्षण मेथोडोलॉजी पढ़ाता हूँ। शिक्षण शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। यानी कि मैं आपको 20 नंबर की हिंदी वादा करता हूँ, 20 नंबर की हिंदी मैं स्वयं और 100 नंबर की 100 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, मूल्यांकन ये सब मिलाकर जो आपका होता है, वह मैं स्वयं कवर कराऊँगा। यानी कि 120 नंबर का मैं स्वयं आपको कवर कराऊँगा, साथ ही साथ एक नई फैकल्टी आपके साथ बहुत जल्द जुड़ने वाली है, जो कि आपको 20 नंबर का कवर कराएगी। उस 20 नंबर में आपका गणित और रीजनिंग वह फैकल्टी कराएगी कंप्लीट और यकीन मानो मेरे दोस्तों, उस फैकल्टी ने कई सारे एग्ज़ाम स्वयं निकाले हैं और उसका एक्सपीरियंस तकरीबन 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस ऑफलाइन कोचिंग का है। मैं उस फैकल्टी को आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्द इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो सारे सॉल्व्ड पेपर इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस कराए जाएँगे। साथ ही साथ प्रतिदिन आपको विषय-वार प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ तक पहुँच गए स्ट्रेटेजी सीखते-सीखते, तो यकीन मानेंगे हम विश्वास करते हैं कि आपको ये चैनल हमारी बताई हुई स्ट्रेटेजी आपको फ़ॉलो करते हैं, आप पसंद करते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस हैं, जो लाइव सेशंस हमारे पूरे दिन भर चलते हैं, वह आपको मिल सकें। साथ ही साथ यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी भी लाइव सीरीज होती हैं, टेस्ट होते हैं, उन सबकी पीडीएफ हमारी टेक्निकल टीम तुरंत जस्ट जस्ट 10 मिनट्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देती है। तो आप वहां से स्टडी मटेरियल और टेलीग्राम ग्रुप से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ताकि आपको पीडीएफ भी मिल सके। यानी कि कहने का क्या मतलब है, डीएसएसबी में आपको शिक्षक बनाने का ठेका ले रखा है दोस्तों। इस बार डीएसएसबी पार। तो दोस्तों, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ-साथ मैं आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्द एक लेटेस्ट वीडियो लाइव सेशंस लेके आने वाला हूं। चैनल को फॉलो करते रहें। बहुत जल्द डीएसएसबी की डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कराने वाला हूं। हिंदी हो, मेथोडोलॉजी हो या आपकी शिक्षण शास्त्र हो, बाल विकास हो, मनोविज्ञान हो, सारे सब्जेक्ट डेडिकेटेड तरीके से लाने वाला हूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।